दोस्तों, आज मैं निखिल सिद्धार्थ सर की नई मूवी एपुडो इपुडो एपुडो की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें दो चोर एक घर में चोरी करने के लिए जा रहा होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर दूसरे से पूछता है कि हम किसके घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। पहले वाला चोर मना कर रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त के फोर्स करने पर वो मान जाता है और वो बताने लगता है। और यहाँ से हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है। ऋषि और उसके दोस्त एक शव को अपने रूम से उठाकर गाड़ी में डाल रहा होता है। दरअसल वो दोनों इस शव को कहीं सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने वाला था। और यहाँ से हमें 6 मंथ पहले का और सीन दिखाता है। ऋषि दरअसल यहाँ पर रेसिंग काम करने के लिए इंडिया से लंदन आया था। यहाँ पर वो पार्ट टाइम में कार ड्राइविंग का काम कर रहा था। वो अपने रेसिंग स्किल से अपने कस्टमर को टाइम से पहले ही उसके लोकेशन पर पहुंचा देता था। इसी बीच वो एक कस्टमर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहां पर वो इस मूवी का मेन लीड हीरोइन को देखता है, जिसका नाम तारा होती है। वो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है, मानो वो पहले से ही उसे जानते हो। यहाँ पर वो चोर बोलता है कि क्या ऋषि तारा को पहले से ही जानता था। दूसरे चोर बोलता है कि हाँ। तब वो बोलता है कि मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। और वो चोर शुरू से इस मूवी का स्टोरी बताने लगता है। और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाता है इंडिया के हैदराबाद में, जहाँ पर ऋषि रहता था। ऋषि एक दिन मार्केट में गया हुआ था, तभी एक चोर एक लेडी का चेन खींचकर भाग रहा होता है। वहीं यहाँ पर वो ऋषि देख लेता है और वो उस चोर को पकड़ने के लिए एक स्कूटी से उसका पीछा करता है। वहीं वो चोर को पकड़कर उसका चेन वापस ले लेता है, लेकिन उस स्कूटी का बहुत ही सारा सामान टूट चुका था और वो स्कूटी होती है तारा की। दरअसल वो भी अपनी फ्रेंड चित्रा के साथ वहीं पर रह रही थी। अब यहाँ पर वो दोनों ऋषि को उसके स्कूटी ठीक करके उसे वापस देने के लिए बोलता है। वहीं यहाँ पर ऋषि तारा को मन ही मन पसंद करने लगता है। अब यहाँ पर वो स्कूटी ठीक करके तारा को देने जाता है, लेकिन वो अपनी मन की बात नहीं बता पाता। तब वहाँ पर ऋषि के दोस्त बालाजी उसे बोलता है कि तुम ऐसा करो कि उसे लव लेटर लिखकर भेज दो। ऋषि भी अपनी सारी फीलिंग लेटर में लिखकर एक छोटी बच्ची द्वारा तारा को घर पर भेजवा देता है, लेकिन वो बच्ची उस लेटर को एक औरत को थमा देती है, क्योंकि उस वक्त उसके घर पर वही थी। अब ये प्लान कैंसिल होने के बाद बालाजी बोलता है कि डोंट वरी, तुम मुझे ये बताओ कि तारा और चित्रा में से तुम्हें कौन पसंद है। मैं तुम्हें उसका मोबाइल नंबर दूंगा और तुम अपने मन की बात उसे लिखकर पठा देना। वहीं ऋषि भी तारा को इशारे में दिखा देता है। उस वक्त तारा और चित्रा दोनों एक साथ जा रही थी। वहीं यहाँ पर बालाजी बाइक के मिरर में से देखकर उसका नंबर निकालकर ऋषि को दे देता है। वहीं ऋषि भी अपनी सारी मन की बात टेक्स्ट में लिखकर तारा को भेज देता है, लेकिन रिप्लाई में जवाब आता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। यह देख ऋषि का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही मायूस रहने लगता है। इसी बीच बालाजी ऋषि को बोलता है कि क्यों ना हम लंदन अपने अंकल के पास चले जाए, वहाँ पर तुम अपने रेसिंग पर भी फोकस कर सकते हो। यहाँ पर इंडिया में उतना रेसिंग पॉपुलर नहीं है। ऋषि भी उसके बाद मान जाता है और वो हैदराबाद से लंदन आ जाता है। और यहीं पर लंदन में ऋषि एयरपोर्ट में तारा को एक बेबी और एक लड़का के साथ देखता है। वो सोचता है कि शायद तारा अपनी फैमिली के साथ है, इसीलिए वो उसे कुछ बिना बताए वहां से चले जाता है। लेकिन एक शॉप में तारा ऋषि से मिलता है और वो उस दिन एयरपोर्ट में मुझसे मिले बिना ही क्यों चले गए, वो पूछती है। तब ऋषि बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड और बेबी के साथ थी, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये सुन तारा बोलती है कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड नहीं था, मैं तो बस उसका हेल्प कर रहा था। दरअसल वो सिंगल फादर था, इसलिए मैं उसका हेल्प कर रही थी, मैंने शादी भी नहीं की है। वहीं तारा ये भी बोलती है कि मेरी फ्रेंड चित्रा का शादी हो चुका है और उसका बेबी भी है। वो बहुत ही अपने हस्बैंड के साथ खुश है और हमें कुछ बातें भुला देनी चाहिए। यहाँ पर ऋषि कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर तारा ये बात मुझसे क्यों बोल रही है। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही तारा बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। दरअसल वो ऑटोमोबाइल के बारे में सीखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और उसे अभी लेट भी हो रहा था, इसीलिए तारा ऋषि को अपना मोबाइल नंबर देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ऋषि का फ्रेंड बालाजी आता है। ऋषि उसे पूछता है कि यार तारा मुझे अपनी फ्रेंड चित्रा के बारे में क्यों बोल रही थी कि उसका शादी हो गया है, उसका बेबी है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश है और हमें कुछ चीजें भूल जाना चाहिए। बालाजी बोलता है कि शायद तेरा दिल चित्रा से टूट गया था ना, इसीलिए बोला होगा। ऋषि बोलता है कि मेरा दिल उसने कब तोड़ा। बालाजी बोलता है कि अबे तूने तो प्रपोज किया था मैसेज में, लेकिन वो बोली थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर ऋषि बोलता है कि
तूने चित्रा का नंबर उस दिन मुझे दिया था, लेकिन मैंने तो तुझे तारा को उस दिन दिखाया था, क्योंकि मैं तारा से प्यार करता था, ना कि उसकी फ्रेंड चित्रा से। अब यहाँ पर ऋषि अपने फ्रेंड से बहुत ही गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने चित्रा का नंबर दिया था, ना कि तारा की। खैर, अब ऋषि और तारा फिर से लंदन में एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, साथ ही में घूमते हैं, खाना खाते हैं और काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं हम जानते हैं कि तारा ऋषि को पहले से ही पसंद कर रही थी, लेकिन ऋषि ने उसके फ्रेंड चित्रा को प्रपोज किया था, इसीलिए वो अपनी मन की बात नहीं बोली थी और यहाँ पर वो ऋषि के लिए भी आई हुई थी। वही हम बद्रीनारायण नाम के एक डॉन को देखते हैं, जो कि अपनी इलीगल कामों को लंदन में कर रहा होता है। दरअसल बहुत पहले वो बैंक से लोन लेने के लिए गया था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने लोन देने से मना कर दिया था। तब से वो अपने थोड़ा बहुत पैसे ड्रग्स और स्मगलिंग कामों में इन्वेस्ट करने लगा और वो देखते ही देखते बहुत बड़े ड्रग माफिया बन गए। वहीं उसके बॉडीगार्ड मुन्ना होता है, जो कि बद्री के लिए जान दे भी सकता है और किसी का जान ले भी सकता है। वहीं बद्री नेचर से बहुत ही रोमांटिक स्वभाव का होता है और वो मुन्ना पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। बद्री का एक प्रॉब्लम यह होता है कि वो खून और प्रॉब्लम को देखते ही वो बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसके लोग हर वक्त उसके साथ रह रहा होता है। जब भी वो बेहोश होता तो एम्बुलेंस से उसके लोग उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि उसके घर ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने घर के अंदर ही हॉस्पिटल जैसा सारी व्यवस्था किया हुआ था और उसके पास डेंटल से लेकर मेंटल तक का डॉक्टर होता है। इसी बीच एक दिन ऋषि अपने दोस्त बालाजी के बर्थडे के पार्टी में बहुत ही ड्रिंक कर लेता है और वो वहां से जाने लगता है। वहां पर तारा बोलती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन ऋषि बोलता है कि नहीं, मैं एक कार रेसर हूँ, मैं चला जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चले जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऋषि तारा को कॉल करके बुला लेता है और वो सबके सामने तारा को प्रपोज करते हुए बोलता है कि मैं तुमको बहुत पहले से ही पसंद करता हूँ, ना कि तुम्हारे दोस्त चित्रा को। वो तो बालाजी की गलती के कारण उसने चित्रा का नंबर मुझे दे दिया और मैं समझा कि ये तुम्हारा नंबर है, और तुमने जब बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है तब तो मेरा दिल बहुत ही टूट गया और इसीलिए मैं वहाँ से लंदन आ गया। वो यहाँ पर सब कुछ बता देता है और वो उसे शादी करने के लिए बोलता है। तारा बोलती है कि तुम अभी नशे में हो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन ऋषि बोलता है कि नशे में ही अक्सर इंसान सच बोलता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग को देखते हैं। वही नेक्स्ट डे को ऋषि को होश आता है, तब वहाँ पर वो तारा को देखता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रही हो? तारा बोलती है कि मैं अपने पति के रूम में हूँ, हमने कल रात शादी कर लिए थे। ऋषि बोलता है कि हमने शादी कर लिए? तारा बोलती है कि हाँ, तुम बहुत ही नशे में थे और तुम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए हमने कल रात शादी कर लिया। ऋषि बोलता है कि मैं तो नशे में था, कुछ भी बोल रहा था, तुम तो होश में थी, क्यों की शादी? तब वहाँ पर तारा हंसने लगती है और वो बोलती है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा और ऋषि एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल रहे थे। तभी एक दिन तारा ऋषि को कॉल करती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वहाँ पर ऋषि बोलता है कि बताओ क्या बात है। तब तारा बोलती है कि अभी नहीं, चलो हम डिनर पर जाते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पर ऋषि भी ठीक है बोलकर तारा के बताए हुए होटल में चले जाता है। अब यहाँ पर ऋषि उसे पूछने लगता है कि बताओ क्या बात है। तभी हम देखते हैं कि उस होटल में बद्रीनारायण अपने आदमी के साथ आ जाता है। दरअसल वो भी डेटिंग में आया हुआ था। तभी उसे मुन्ना कॉल करता है और वो बोलता है कि मैंने उस आदमी से पैसा लेकर उस आदमी को ठिकाना लगा दिया है। दरअसल एक शख्स ने बद्री से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन वो शख्स वापस बद्री को पैसा देना नहीं चाहता था और वो लंदन छोड़कर जा रहा था। वहीं ये बात बद्री को मालूम चल गया और वो मुन्ना को वो पैसे लेने के लिए भेज दिया था, जो कि 500 करोड़ था। वही मुन्ना उस शख्स के पास पहुंचकर वो पैसे, जो कि एक डिवाइस में था, वो डिवाइस लेकर उस शख्स को मार देता है और वो बद्री को कॉल करता है कि मैंने उससे पैसे ले लिया है, बताओ मैं कहाँ पर आऊँ। वहाँ पर बद्री बोलता है कि मैं अभी होटल में हूँ, तुम भी यहाँ पर चले आओ। वही मुन्ना वहाँ पर आकर वो 500 करोड़ वाला डिवाइस बद्री को दे देता है। वहीं इधर ऋषि तारा से बोल रहा होता है कि बताओ क्या बात है। अब यहाँ पर तारा बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर शोर मचने लगता है। दरअसल बद्री फिर से बेहोश हो गया था। सारा लोग इधर उधर जाते हुए शोर मचा रहे थे। वहीं ऋषि और तारा भी उसके पास जाकर बद्री को हेल्प करते हुए
एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उसके आदमी बद्री को लेकर वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर तारा भी ऋषि को बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे रूम में बताऊंगी। ये बोलकर दोनों ऋषि के रूम चले जाता है। अब यहाँ पर ऋषि तारा से पूछता है कि जल्दी बताओ क्या बात है, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। तारा भी बताने लगती है कि तभी ऋषि के रूम का बेल बजने लगता है। जब ऋषि रूम खोलता है तब वहाँ पर एक लड़की ऋषि को देखकर गले लग जाती है, ये बोलते हुए कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन छोड़कर चला गया था। वहीं तारा ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है और ऋषि से क्यों चिपक रही है। और उन दोनों के बातों से लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से लव कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तभी ऋषि तारा के पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि तुम मुझे 10 मिनट दे दो, मैं सब कुछ बताता हूँ कि ये लड़की कौन है। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तारा उसके बात नहीं सुनती और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाता है कि एक दिन ऋषि पार्क में रात को टहल रहा था। तभी वहां पर एक लड़की भागते हुए आती है जिसके पीछे गुंडे पड़े थे। वो लड़की ऋषि से मदद मांगती है। वहीं ऋषि भी उन सब गुंडे को मारकर वहां से भगा देता है और उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और ये गुंडे कौन थे। तब वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम तुलसी है और मैं इंडिया का हूँ। मैं एक अनाथ हूँ, बचपन में ही मेरे पेरेंट्स गुजर गया। मैं अपनी पेट पालने के लिए इधर उधर काम किया करती थी। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे आकर बोला कि मेरे अंकल लंदन में है, तुम वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए काम है और तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकती हो। मैं भी उसके बातों में आकर इलीगल तरीके से यहाँ पर आ गई। मुझे यहाँ पर आने के बाद मालूम चला कि ये लोग मुझसे धंधे करवाना चाहते थे, इसीलिए मैंने मौका देखकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन ये लोग मेरा पीछा पड़ गया। यहाँ पर ऋषि बोलता है कि चलो हम पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, लेकिन तुलसी मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं खुद ही इलीगल तरह से इस देश में आई हूँ, पुलिस वाले उल्टा मुझे ही अंदर कर देंगे। तब जाकर ऋषि बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। वहीं उसका दोस्त बालाजी बोलता है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन ऋषि बोलता है कि यार ये लड़की प्रॉब्लम में है और इंडिया से है, हमें इसका हेल्प करना चाहिए। ये बोलकर वो तुलसी को अपने रूम लेकर चले आता है। ऋषि धीरे धीरे तुलसी के प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि तुलसी ऋषि का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। इसी बीच ऋषि उसे शादी करने के लिए पूछ लेता है, जिसमें तुलसी मान जाती है। वो सब लोग सज धज कर मंदिर जाता है शादी करने के लिए। वहाँ पर मंदिर में बालाजी बोलता है कि देखो तुमने जितना पैसा दिया था उस हिसाब से मैंने शादी का अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ऋषि ये देखकर बोलता है कि बस इतना ही अरेंजमेंट। तब बालाजी बोलता है कि तुमने इंडोनेशिया के रेस में जितना पैसा जीता था उससे कहीं ज़्यादा हमने इस रेसिंग के लिए खर्च कर दिए थे। ऋषि बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब, हम बात बाद में करेंगे। उसी टाइम तुलसी बोलती है कि मैं थोड़ा मंदिर का परिक्रमा करके आती हूँ। ऋषि बोलता है कि ठीक है, हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत देर होने के बाद तुलसी नहीं आती। तब बालाजी के साथ ऋषि उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अब यहाँ पर ऋषि को बहुत ही टेंशन होने लगता है और उसके बहुत ही ढूंढने के बाद जब तुलसी नहीं मिलता तब वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देता है। दरअसल उसे लगता है कि शायद तुलसी के दोस्त के अंकल ने उसे किडनैप कर लिया होगा। वहीं पुलिस वाले भी बोलता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच ऋषि बहुत ही उदास होकर एक मॉल के पास बैठा हुआ होता है। तभी वो तुलसी को देखता है जो कि अपनी बॉडीगार्ड के साथ मॉल में शॉपिंग करके जा रही थी। ऋषि तुलसी को देखकर शॉक हो जाता है और वो उसके पास जाता है। वहाँ पर तुलसी ऋषि को बताती है कि तुम शौक मत हो, यही मेरा रियलिटी है। यहाँ पर तुलसी ऋषि को उसके रियलिटी के बारे में बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम तुलसी नहीं है और मैं अनाथ भी नहीं हूँ। मेरे फैमिली में माँ बाप बहन सब है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। इसीलिए मैं अमीर लड़का को अपने प्यार में फंसाकर उससे पैसे लेकर फरार हो जाती हूँ। उस दिन भी मैं वही पैसे लेकर भाग रही थी, तभी वहाँ पर तुम मिल गए। तुमने मुझे बचाकर अपने घर में पनाह दिया। मैं उसके नेक्स्ट डे को जा ही रही थी कि तभी मैंने तुम्हारे फोटो दीवार पर टंगे देखा, जिसमें तुमने इंडोनेशिया के रेस में 100 करोड़ जीते थे। यह देख मैं अपना मन बदल लिया और मैं तुम्हें भी अपने प्यार में फंसाने लगी। मैं तुमको वो सब दिखाने लगी जो तुम देखना चाहते थे। इसी बीच तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। मैं भी शादी के लिए मान गई थी। जब हम लोग शादी के लिए जा ही रहे थे तभी तुम्हारे दोस्त ने बता दिया कि
तुमने इंडोनेशिया की रेस में जितना प्राइज जीता था उससे कहीं ज्यादा हम पर कर्ज हो गया। तभी मैं शौक हो गई और मैं मंदिर के चक्कर लगाने के बहाने मंदिर से बाहर आई और मैं इंडोनेशिया की करेंसी को इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करके देखा, जिसे मैं देखकर हैरान हो गई क्योंकि इंडोनेशिया की करेंसी बहुत ही कम है। और मैं समझ गई कि तुमने मुश्किल से 1 करोड़ जीते हो और वो भी खर्च हो गया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। ये सुन ऋषि बहुत ही दुखी हो जाता है। वहीं तुलसी ये सब कहकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में चोर बोलता है कि जब तुलसी उस दिन उसे छोड़कर चला गया था तब वो फिर वापस ऋषि के पास क्यों आई। तो वो चोर स्टोरी बताते हुए बोलता है कि उस दिन तारा ऋषि से गुस्सा होकर चली गई। वहीं ऋषि भी तुलसी के बारे में सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तारा ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं ऋषि सीधा गुस्से में आकर तुलसी के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई सामान यहाँ पर छोटा है तो तुम फौरन यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा। वहीं तुलसी उसे कुछ बताने वाली थी, लेकिन ऋषि उसकी बात नहीं सुनता। वहीं वो उसे अपने सामान लेकर चले जाओ ये बोलकर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर बालाजी आता है और जब उसे मालूम चलता है कि तुलसी यहाँ पर आई है तब वो उसे भला बुरा कहने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो तुलसी की हालत देखकर चिल्लाने लगता है। जिसे सुन वहाँ पर ऋषि आता है और वो देखता है कि तुलसी मर गई है। दरअसल किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। यहाँ पर ऋषि पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन बालाजी बोलता है कि देखो पुलिस तुम पर ही शक करेगा क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते थे और वो इलीगल भी थी। अगर तुमने पुलिस को बताया तब पुलिस तुम पर ही शक करेगा क्योंकि इतने दिन के बाद तुलसी का डेड बॉडी तुम्हारे रूम में है, इसलिए हमें इसके बॉडी का ठिकाना लगाना होगा। यहाँ पर ऋषि तुलसी का मोबाइल लेकर अपने पास रख लेता है और उसके बॉडी को कार में रखकर बालाजी के साथ उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो चोर बोलता है कि आखिर तुलसी को किसने मारा और तुलसी उस दिन ऋषि के पास क्यों गई थी। तभी स्टोरी बताते हुए दूसरा बड़ा चोर बोलता है कि हमें कुछ दिन और पीछा जाना होगा और हम देखते हैं कि जब तुलसी ऋषि को छोड़कर मंदिर से भाग रही थी तभी वो रास्ते में बद्रीनारायण की कार से टकरा गई, जिसे देख बद्री कार से बाहर निकला और उसे अपने रूम हॉस्पिटल में लेकर आया। वहाँ पर तुलसी बद्री का बंगलो और उसके पैसे देखकर उससे फ्लर्ट करने लगी और बद्रीनारायण को अपने प्यार में फंसा लिया। अब इसी तरह से कई दिन निकल जाता है और एक दिन बद्री तुलसी को एक होटल में बुलाता है जहाँ पर उस दिन तारा और ऋषि भी था। वही मुन्ना भी 500 करोड़ वाला चिप्स लेकर वहां पर आया था और वो उसे देखकर दूसरी जगह पर बैठ गया था। उसी दौरान तुलसी बद्री के ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर वो डिवाइस लेकर भाग गई। वही बद्री बेहोश होते होते मुन्ना को सब कुछ बता दिया था। मुन्ना भी अपने आदमी के साथ तुलसी का पीछा करने लगता है। वही तुलसी मुन्ना के आदमी से बचते हुए ऋषि के पास चली जाती है, लेकिन जब ऋषि तारा को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है तभी मुन्ना तुलसी के पास जाकर उस डिवाइस के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर तुलसी बोलती है कि मेरे पास वो डिवाइस नहीं है। ये सुन मुन्ना उसे मार देता है और वो बद्री को जाकर बोलता है कि मैंने तारा को मार दिया और वो डिवाइस उसके पास नहीं था। अब यहाँ पर ऋषि और बालाजी तुलसी के बॉडी को कार से लेकर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और उसे गाड़ी के कागजात के साथ साथ डिक्की खोलने के लिए बोलता है। पहले तो ऋषि और बालाजी खोलने से मना कर रहा होता, लेकिन पुलिस के फोर्स करने पर वो खोल देता है। पुलिस वाले तुलसी की डेड बॉडी देखकर उसे गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बद्री का आदमी आ जाता है और ऋषि और बालाजी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर बद्री के पास ले आता है। अब यहाँ पर बद्री पूछता है कि वो 500 करोड़ वाला डिवाइस कहाँ पर है। ऋषि बोलता है कि कौन सा डिवाइस, मुझे पता नहीं कि आप कौन सा डिवाइस के बारे में पूछ रहे हो। बद्री बोलता है कि चम्मू ने जो तुम्हें दिया। ऋषि बोलता है कि अब ये चम्मू कौन है। दरअसल यहाँ पर हम जानते हैं कि तुलसी ने यहाँ पर बद्री को उसके नाम चुम्मू बताई थी। अब ये सब जानकर ऋषि तुलसी के बारे में सब कुछ बता देता है और वो बद्री को यह भी बताता है कि मुझे मालूम नहीं है, वो मेरे घर पर आई थी लेकिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया। वहाँ पर मुन्ना बोलता है कि मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो लड़की बद्री को धोखा दिया था। अब मुन्ना ऋषि और बालाजी को मारते हुए फोर्सफुली पूछने लगता है कि वो डिवाइस कहाँ पर है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी ऋषि मुन्ना से उसका गन छीनकर वो बालाजी के साथ वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों रास्ते में मंदिर के पास खड़े होकर सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर किस मुसीबत में फंस गए। तभी वहाँ पर एक पुजारी आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। ऋषि बोलता है कि कौन सा पत्नी। तब पुजारी उसे सब कुछ बताता है और यहाँ पर हम फ्लैशबैक के जरिए देखते हैं कि उस दिन ऋषि बहुत ही ड्रिंक करके
तारा को अपने पास बुलाकर उसे शादी करने के लिए बोलता है। दरअसल उस दिन तारा और ऋषि ने सच में मंदिर जाकर शादी कर लिया था। वहीं नेक्स्ट डे को जब तारा ने उसे बताई कि हमने कल रात शादी कर ली, तब ऋषि ने बताया कि मैं तो कल नशे में था और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कल रात मैंने क्या क्या किया। ये सुन तारा हंसकर बोल दिया कि मैं मजाक कर रही हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये सब कुछ सच में हुआ था। उसी बीच कुछ दिन गुजर जाने के बाद तारा ने उसे उस दिन होटल में यही स्पेशल बात बताने के लिए ऋषि को बुलाया था। और जब वो ऋषि के रूम में ये सब बताने ही वाली थी, तभी वहाँ पर तुलसी आ जाती है और इन दोनों की बातें सुनकर वो जान जाती है कि ये दोनों प्यार कर रही है। इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। अब जब यहाँ पर ऋषि को यह सब कुछ मालूम चलता है, तो वो जल्दी जल्दी तारा से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि बद्री अपने आदमी के साथ पहले ही पहुँच चुका था और वो अपने साथ तारा को लेकर चले जाता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता का समय है, तुम वो 500 करोड़ वाला डिवाइस लेकर आना और तारा को लेकर वापस चले जाना। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर ऋषि सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी तुलसी के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि शाम को एक पार्क में मिलो, और ये मैसेज बद्री के बॉडीगार्ड मुन्ना ने किया था। यहाँ पर ऋषि सोचने लगता है कि मुन्ना ने खुद ही तुलसी को मारा था, तो आज शाम को ये उससे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। अब यहाँ पर ऋषि सब कुछ समझ जाता है कि तुलसी मरी नहीं है, बल्कि मरने का नाटक कर रही थी, और ये लोग भी ठीक से चेक नहीं किया कि तुलसी मर गई है बोलकर। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब तुलसी बद्रीनारायण को अपने प्यार में फंसा रही थी, तब मुन्ना तुलसी से मिलकर बोला हुआ था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मेरा साथ दो। दरअसल मैं 500 करोड़ वाला डिवाइस बद्री को देने वाला हूँ, तुम बस उसे चुरा कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसका 50% यानी कि 250 करोड़ दूंगा। वहीं तुलसी भी मान जाती है। जब उस दिन होटल में वो डिवाइस चुरा कर ऋषि के पास गई थी, तब वहाँ पर मुन्ना आया था और वो उसे वो डिवाइस मांगता है। लेकिन तुलसी बोलती है कि पहले मुझे मेरा हिस्सा दो, तभी मैं वो तुम्हें डिवाइस दूंगी। उसी वक्त ऋषि अपने रूम आ जाता है। तब मुन्ना उसे मरने का नाटक करने के लिए बोलता है और कल मुझे पार्क में मिलो, ये बोलकर वहाँ से वो चुपके से निकल जाता है। और वो बद्री से झूठ बोला हुआ था कि मैंने तुलसी को मार दिया है और वो डिवाइस नहीं मिला। अब यहाँ पर ऋषि को सब कुछ समझ आ जाता है कि मुन्ना और तुलसी मिला हुआ है। तभी वहाँ पर एक और मैसेज आता है जो कि टिकट बुकिंग का था। यहाँ पर वो देखता है कि तुलसी दरअसल मुन्ना को धोखा देकर यह शहर छोड़कर जाने वाली है। तभी ऋषि मुन्ना को तुलसी का कॉल से उसका मैसेज फॉरवर्ड करते हुए उसे एक पार्क में बुलाता है। वही मुन्ना भी पार्क में आता है और वो तुलसी को पकड़ लेता है क्योंकि उसके प्लान के बारे में मालूम चल चुका था। और वो यहाँ पर उसे वो डिवाइस मांगने लगता है, ये कहकर कि अगर मैंने बद्री को ये बता दूं कि तुलसी जिंदा है और वो डिवाइस उसके पास है, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो डिवाइस मुझे दे दो। वहीं तुलसी उनसे बच रही होती है, लेकिन उसके गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि ऋषि इन दोनों का बातचीत का मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था और वो मास्क पहनकर वहाँ पर आ जाता है और वो मुन्ना के आदमियों को मारकर तुलसी को बचाने लगता है। तभी मुन्ना के एक आदमी तुलसी से वो डिवाइस ले लेता है। इधर ऋषि उन सभी को मारकर भगा देता है और वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बद्री को दिखाता है। बद्री ये वीडियो देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो मुन्ना पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया और वो डिवाइस भी लेकर चला गया। अब यहाँ पर बद्री ऋषि को अपने भाई मानने लगता है और वो तारा को उसे सौंप देता है। अब ऋषि, तारा और बालाजी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो मुन्ना को एक कॉल करता है। वो उनसे बोलता है कि देखो तुम्हारा सच्चाई बद्री को मालूम चल गया है और वो तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी हम जानते हैं कि उस दिन ऋषि ने उन सारे गुंडों को मारकर वो 500 करोड़ वाला डिवाइस अपने साथ ले लिया था और वो तुलसी को भी थोड़ा बहुत पैसा देकर उसे भी नई लाइफ जीने के लिए ये देश छोड़ने के लिए बोल देता है। वही मुन्ना और तुलसी भी लंदन को छोड़कर जा चुका होता है। यह जान तारा और बालाजी बहुत ही खुश हो जाता है। तभी बालाजी बोलता है कि यह डिवाइस तुम्हारे पास है, अगर बद्री को मालूम चल गया तो क्या होगा।
तब ऋषि बोलता है कि उसे कौन बताएगा। बद्री को लगता है कि डिवाइस मुन्ना के पास है और मुन्ना को लगता है कि ये डिवाइस तुलसी के पास है, लेकिन मुन्ना भी इंडिया जा चुका है और तुलसी भी लंदन छोड़कर दूसरा देश जा चुकी है। तो बद्री ना तो मुन्ना और न ही तुलसी को ढूंढ पाएगा। तो बद्री को मालूम कैसे चलेगा कि ये डिवाइस मेरे पास है। वहीं ये सब जानकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन में ये स्टोरी सुनने के बाद वो चोर बोलता है कि यार तुमने स्टोरी तो बता दिया, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। तब दूसरा चोर बोलता है कि वो जो मुन्ना है ना, मैं उसी का साला हूँ और उन्होंने ही मुझे ये सारी बात बताया है। और हम जिस घर में चोरी करने के लिए जा रहा है दरअसल वो ऋषि का है। और हम देखते हैं कि ये दोनों चोर ऋषि के घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो चोर उस डिवाइस को ढूंढने लगता है और तभी उस रूम में लाइट ऑन हो जाता है और हम देखते हैं कि ऋषि वहाँ पर पहुंच चुका था। ऋषि उन चोरों को वो डिवाइस दे देता है और उन दोनों को बिना कुछ बोले उसे जाने देता है। वहीं ये दोनों चोर भी ऋषि की तारीफ करते हुए जाने लगता है, ये कहकर कि ऋषि कितना अच्छा शख्स है, हमें जो चाहिए वो सब कुछ उन्होंने दे दिया और हमें कुछ बोला भी नहीं। तभी हम पुलिस का सायरन बजते हुए सुनते हैं। दरअसल हम जानते हैं कि ऋषि ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।